नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज चर्चा का विषय है, यानी जो आज का टॉपिक है वो है कोर्ट मार्शल। क्या है? कोर्ट मार्शल सेना न्यायालय क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्यों आया, ठीक, इसके क्या क्या शक्तियां हैं और इसमें जज कौन होते हैं यानी न्यायाधीश कौन होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। और इसमें कौन कौन से मामले आते हैं। जैसे कि अगर ये कोर्ट मार्शल कोई सुनवाई कर देता है, अगर कोई सुनवाई कर देता है किसी मामले को लेकर के, अगर जो वादी और प्रतिवादी हैं, अगर उसमें से कोई एक व्यक्ति जिसके ऊपर ये लाया गया है, ये मुकदमा लाया गया है, अगर वो संतुष्ट नहीं हो रहा तो क्या कहीं पे चुनौती दे सकता है उस सुनवाई को? तो बिल्कुल दे सकता है। कहाँ पे दे सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किस एक्ट के अंतर्गत देगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनौती देगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। जैसे ही हमारा होता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनके अलग अलग मामले होते हैं, ये अलग अलग मामलों पे सुनवाई करते हैं, बहस करते हैं। वैसे ये कोर्ट मार्शल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सेना के लिए होता है, यानी आर्मी के लिए होता है, ठीक। किसके लिए होता है? सेना के लिए होता है। जैसे इसमें बहुत सारे मामले आते हैं, तो इसमें बस केवल सेना से संबंधित जितने मामले होते हैं वही आते हैं। अब प्रश्न ये आ सकता है कि आखिर जब हमारे पास इतने न्यायालय थे तो इसको लाने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि जो हमारे पास अभी उपलब्ध जो न्यायालय हैं, जो कोर्ट हैं, उसमें इतने सारे मामले लंबित रहते हैं कि इनकी सुनवाई होने में कई वर्षों लग जाएंगे, कई पुश्त भी लग सकते हैं। तो इनकी जॉब चली जा सकती है, इनके कारण क्या होगा, एक परिवार तबाह हो सकता है। ऐसी ही सारी बातों को लेकर के इसी कारण से इस कोर्ट मार्शल यानी सेना न्यायालय का क्या किया गया? गठन किया गया, ठीक। क्या किया गया? इसका गठन किया गया। अब ये कुछ मामलों को जैसे देखता है, कैसे मामलों को देखता है, ये आपराधिक मामलों को देखता है। किसके लिए लेकिन देखेगा? बस ये सिर्फ और सिर्फ सेना के लिए देखेगा, किसी और के नहीं हस्तक्षेप करेगा। और अब जो है, पहले क्या होता था कि इसमें अगर ये जो सुनवाई करता था, उसके सुनवाई के बाद आप कहीं पर चुनौती नहीं दे सकते थे, यहाँ तक कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते थे। लेकिन हाल ही में सरकार ने क्या किया? अधिकरण एक बना दिया। अधिकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे, ट्रिब्यूनल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ये ट्रिब्यूनल होते क्या है, ठीक। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोर्ट मार्शल सैनिक अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाई जाती है। देखिए, सैनिक व अपराधों यानी कि जो सैनिक से संबंधित होगा, जो आर्मी से संबंधित होगा वो, तथा अपराध यानी जो सैनिक के द्वारा अपराध हो या फिर इनके साथ कोई अपराध हुआ हो, तो उसके बारे में क्या करती है? सुनवाई करते हैं। ऐसे न्यायालयों में सेना के वरिष्ठ अधिकारी ही क्या बन जाते हैं? न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं। वरिष्ठ का मतलब वो एज से भी हो सकते हैं, आयु से भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंस से भी हो सकते हैं, ठीक। वो क्या हों? वरिष्ठ हों। ये वरिष्ठ ही जो अधिकारी, सैन्य अधिकारी होते हैं, वही क्या बन जाते हैं? यहाँ पे न्यायाधीश का रोल अदा करते हैं, यानी न्यायाधीश की भूमिका उनकी होती है, ठीक। इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? अब पता ये रहना चाहिए कि इसका पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ ये है कि इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप न हो। किसी बाहरी हस्तक्षेप का मतलब कोई न्यायालय न हस्तक्षेप करे, सरकार न हस्तक्षेप करे। इसके लिए इसको क्या किया गया? इसका गठन किया गया, ठीक। अब यह व्यवस्था आई किस अधिनियम के द्वारा? थल सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 के तहत कार्य करती है। प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, प्रश्न इस अधिनियम से ही डायरेक्ट फैक्चुअल बन सकता है। थल सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के तहत की गई है। सैनिकों द्वारा किसी गैर सैनिक की हत्या तथा बलात्कार के मामले को छोड़कर, कौन कौन से मामले को छोड़कर? हत्या और बलात्कार को छोड़कर सैनिकों के शेष आपराधिक कृत्यों की क्या करता है? ये सुनवाई करता है। आप इनको ध्यान दीजिएगा कि इन पर नहीं होता है, बाकी जितने भी मामले आएंगे सब पर क्या करेगा? ये सुनवाई करेगा। ऑप्शन में आपको दे सकता है कि क्या हत्या पर सुनवाई करता है या फिर बलात्कार पर सुनवाई करता है, तो ये बिल्कुल नहीं करता है, ठीक। इसके अतिरिक्त जो रहते हैं उन पर सुनवाई करता है। संविधान का अनुच्छेद
136(2) तथा अनुच्छेद 227(4) में स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील अधिकारिता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोर्ट मार्शल ने कोई निर्णय दे दिया, कोई सुनवाई कर दिया, कोई डिसीजन दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट उसे चुनौती नहीं दे सकते या फिर वो अपील नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि आपका डिसीजन गलत है, इस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं, इसको और लेवल में करना चाहते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। यदि ये सुनवाई कर दिया तो उसके बाद ही चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इस पर कोई अपील नहीं कर सकते, कोई सुनवाई नहीं कर सकते, कोई बहस नहीं कर सकते। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो निर्णय होगा इस मार्शल लॉ का क्या होगा, वो सर्वोच्च होगा। ठीक, लेकिन इस पर भी एक रास्ता बनाया गया है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो ये तो निरंकुश हो जाएंगे, जो मन करेगा वो निर्णय दे सकते हैं। हो सकता है किसी सैनिक के विरुद्ध हो, ऐसे ही साजिश करके कर दे, तो आखिर उस सैनिक की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्या होगा। तो इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, नियंत्रण लगाने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए तो हमारे पास 2 आर्टिकल और हैं। क्या है वो? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। याद करिए क्या है। कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ केवल एक ही रास्ता है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रीट अधिकारिता। आप लोग अगर मौलिक अधिकार वाला वीडियो देखे होंगे, उसमें इस सब के बारे में बहुत डिटेल्स से चर्चा की गई है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 क्या होता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? 5 प्रकार से रेट निकालती है, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है 5 प्रकार से रेट निकालती है। ठीक, यही रेट के अंतर्गत ही क्या कर सकते हैं, यानी कि आप क्या कहेंगे कि मौलिक अधिकारों का मेरे क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तब जाके क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके मामले को सुनेगी, उसको सुलझाएगी। रास्ता यही एक है। पहले क्या था? पहले भी हमने क्या पढ़ा कि इसके निर्णय के बाद कोई और न्यायालय, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ये दोनों अपील नहीं कर सकती, बहस नहीं कर सकती, नहीं सुनवाई कर सकती, नहीं ये कह सकती कि आपका निर्णय सही नहीं है। ठीक, लेकिन उसमें भी एक रास्ता बनाया गया कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये क्या करेंगे? 5 प्रकार के रेट निकालेंगे। 5 प्रकार के: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक, ये 5 प्रकार के रेट दोनों कोर्ट निकालते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस किए हैं, इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कि कोर्ट मार्शल लॉ को पूरा का पूरा पावर दे दिया गया कि आप जो आपको सही लगे आप वही डिसीजन दीजिए। ऐसा भी नहीं है, ताकि किसी सैनिक का जीवन बर्बाद या नष्ट न हो। ठीक, अब क्या हुआ? हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना न्यायालयों पर, देख लीजिए, निर्णयों पर अपील सुनने के लिए सशस्त्र सेना अधिकरण का क्या किया? गठन किया है, जिसकी प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली में है। अब क्या कर दिया सरकार ने ये काम कर दिया कि इनकी जो सुनवाई होती उस पर ही नियंत्रण रखने के लिए, उस पर सुनवाई करने के लिए, अपील करने के लिए एक अधिकरण का गठन कर दिया। वो अधिकरण कौन है? सशस्त्र सेना अधिकरण। अब हम लोग अधिकरण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये अधिकरण क्या होते हैं, यानी ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, ये ट्रिब्यूनल। ठीक, फिलहाल ये समझिएगा, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइंड कर देता हूँ कि ये हत्या और बलात्कार के मामले को छोड़कर सेना से संबंधित जितने मामले होंगे उस पर ये निर्णय देंगे। ठीक, इनका उद्देश्य क्या है कि ताकि बाहरी शक्ति इसमें हस्तक्षेप न करे, कि हम लोगों का मामला हम लोग इसको क्या करेंगे? निपटा लेंगे। जैसे एक परिवार में कोई झगड़ा होता है, कोई क्या कहते हैं, एक आपस में अगर मतभेद हो जाता है तो लोग यही चाहते हैं कि हम लोग आपस में ही सुलझा लें। कोई एक ही व्यक्ति जो होगा, घर का बुजुर्ग या फिर घर का वरिष्ठ, वही क्या करेगा? सभी को समझाएगा, सभी को बताएगा आप पे गलत है, ये है, वो है, वो एक प्रकार सुनवाई कर देता है। जैसे आप ये देख रहे हैं सेना न्यायालय में कि कोई एक सेना का ही वरिष्ठ अधिकारी क्या कर देता है? न्यायाधीश की भूमिका निभा रहा है। वैसे ही एज इट इज हमारे घर में भी होती है, तो वैसे क्या करते हैं? यही बात होती है। लेकिन
जब मामला ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ज़्यादा बड़ा का मतलब ये हो जाता है कि उसके ऊपर क्या किया जाता है, ज़बरदस्ती किया जाता है, नहीं तुम गलत ही हो। तब इस स्थिति में क्या किया जाए, अब ये कोर्ट मार्शल तो हो जाएंगे ना निरंकुश, यानी कि ये निरंकुश हो जाएंगे। तो उनके लिए रास्ता निकाला गया। क्या रास्ता निकाला गया? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, अब चलिए आप बाहर, अब आपसे बाहर निपटा जाएगा, यानी कि आपसे कोर्ट में मिला जाएगा। ठीक, अब सरकार ने क्या इनिशिएट ले लिया, इसने ये ले लिया, ये कदम उठा दिया कि भाई अब इनकी जो सुनवाई हुई है, ये जो सेना न्यायालय है, इनकी सुनवाई पर भी अपील किया जाए। कैसे किया जाए? एक अधिकरण का गठन करके। ठीक, किसका अधिकरण का? कौन सा अधिकरण है? सशस्त्र सेना अधिकरण। ये तीनों अधिनियम मित्रों जरूर याद करिएगा, जरूर इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये तीनों अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत इसकी क्या की गई है, ये इसी के तहत कार्य करती है। ठीक, तो मित्रों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अधिकरण के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।